हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक। देखो, ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं मुझे मालूम है कि आपको आती हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में सिखाया था। किसको किसको याद है कि हाँ, हम लोगों ने अपरिमेय संख्या के बारे में सीखा है? किसको किसको याद है? वाई टाइप करो। जिसको याद है बेटा वाई टाइप करो। जिसको याद है वाई टाइप करो। चलो हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। देखो बच्चों, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय नहीं होती हैं। यानी कि अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो हम तुरंत उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखो, अगर आपको अपरिमेय जानना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, हमने कहा था कि कोई संख्या अगर p बटे q के रूप में है, और ये जो अंश आप देख रहे हो ना, और ये जो हर देख रहे हो, यानी कि जो p और q देख रहे हो, दोनों अगर पूर्णांक हो। ठीक है, दोनों ही अगर पूर्णांक हो, लेकिन एक कंडीशन और होनी चाहिए कि यहाँ पर जो Q का मान है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह परिमेय संख्या कही जाती है। ठीक है, और अगर परिमेय संख्या कही जाएगी तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होती हैं। जैसे कि मान लो, अगर हम बोल दें आपसे √3, तो √3 को आप क्या लिखोगे? √3/1। अब √3 एक पूर्णांक नहीं है। आप कहोगे सर, एक तो पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पी तो नहीं है ना, यानी कि जो √3 है वो तो नहीं है ना। जब अगर ऐसा है, तुरंत हम बोलेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि नियम ये था कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए थे और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। तब तो आपका वो क्या होता, परिमेय। लेकिन इन दोनों नियमों को ये फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? यह अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर हम कहें √11 के बारे में बताओ, तो बेटा √11 भी अपने आप में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि बताओ √9, है ना, √9 क्या एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है? देखो बच्चों, √9 का मान होता है 3, और 3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर देखो 1, ये दोनों ही अपने आप में क्या है? ये दोनों ही अपने आप में पूर्णांक हैं। ठीक, यह दोनों ही अपने आप में क्या है? पूर्णांक है। और तो और ये जो 1 है ना, यह 0 के बराबर नहीं है। इसलिए इस 3 को या फिर इस √9 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय नहीं कहेंगे। यहां तक क्लियर है? अगर हाँ तो अपना अपना नाम लिखो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपना अपना बेटा नाम लिखो, ताकि क्लियरिटी रहेगी ना कि हाँ, किसको आया किसको नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। चलो, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, है ना। देखो, ये रहा प्रश्न। ठीक है बेटा, देखो ये रहा प्रश्न। आपको इसका उत्तर करना है कहाँ पर? पोल सेक्शन में।
आपको पहचानना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है ना। बहुत आसान सवाल है ना, आसानी से किया जा सकता है। यस बच्चों, यस, उत्तर करिए, सब लोग उत्तर करिए, है ना। देखो, है बहुत आसान। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है ना। बहुत आसान सा है। देखो, हिंट मैं इतना दे देना चाहता हूं कि अगर रूट का मान निकल जाएगा, ठीक, अगर रूट का मान निकल जाएगा तो वो आपका परिमेय होता है, यानी कि वह अपरिमेय नहीं होता है। इन शॉर्ट में अगर बोले तो वह अपरिमेय नहीं होगा। तो देखो, किसके रूट का मान निकल जाएगा, जिसके रूट का मान निकलेगा वह अपरिमेय नहीं होगा। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। और हाँ, अगर कोई डाउट हो ना तो जरूर हमसे पूछना बेटा। अगर कोई भी डाउट होगा तुरंत तुरंत पूछना बेटा, है ना। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया हैंड रेज करो, हैंड रेज करो बेटा। जिन भी बच्चों ने कर लिया हैंड रेज करो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो, अब हम पोल को बंद करते हैं, ठीक है। सब लोग आंसर करेंगे चैट में। करिए बच्चों, आंसर करिए। अब ध्यान देना, है ना आप लोग, ध्यान देना। देखो, हम लोगों से ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगर यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि सर हमें नहीं वाला बताना है, इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, परिमेय होगी कि नहीं होगी, बताओ। परिमेय होगी। और परिमेय का मतलब ये हो गया कि उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, पहला जो विकल्प है, ठीक है, जो पहला विकल्प है, लिखा है रूट का 18। अगर बच्चों रूट का 18 लिखा है तो क्या इसको और कुछ लिखा जा सकता है कि वह रूट में ना आए, तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, है ना, जरा से इसको चेक करना है तो एक काम जरूर कर सकते हैं कि 18 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 9 दूनी 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, पेयरिंग बन जाएगी, ठीक है। 3 बाहर आ गया और जो 2 है बेचारा वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साथ देने के लिए, इसका जो जोड़ा है वो बनाने के लिए कोई और नहीं है, तो रूट 2 तो ऐसे फंस गया। इसका मतलब ये है कि रूट 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखो, रूट से पीछा नहीं छूटा ना बेटा। और अगर पीछा नहीं छूटा, इसका मतलब यह आपका उत्तर नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्योंकि
रूट टू एक पूर्णांक नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब रूट 26 को देखो, रूट 26 को रूट 26 ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ और लिखा ही नहीं जा सकता। यानी देखो, यह भी रूट से बाहर नहीं जा रहा है, रूट के अंदर ही है ना। और अगर रूट के अंदर यानी यह पूर्णांक नहीं है, तो यह भी आपका उत्तर नहीं होगा। रूट 12 है, ध्यान देना, रूट 12 है तो क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 2 छके 12, फिर 2 से कट करो, 2 तिया 6, फिर 3 से कट करो, 3 एकम 3, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, पेयर बना लेंगे, है ना। 2 लोग है ना तो पेयर बन जाएगा। लेकिन बेचारा ये जो 3 है, ये अकेला रह जाएगा, और जब अकेला रह जाएगा ना, तो वह रूट में ही फंस जाएगा, समझे। इस 2 का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए वह रूट में फंस करके रह जाएगा। अब रूट 3 एक तरीके से देखो तो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, इसलिए यह भी उत्तर आपका नहीं होगा। तो लास्ट में बचता कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला। कैसे इसको सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ सर यही वाला होगा। देखो, रूट का 16 लिखा है, और रूट का 16 तो हर एक बच्चा जानता होगा कि इसका रूट 4 आता है, 4 चौके 16, है कि नहीं। तो उस हिसाब से 4 आ गया। अब 4 देखो रूट में नहीं है ना, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 4/1 p/q के रूप में है। और ये जो हर है, यह 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये जो 4/1 हुआ, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो ये जो रूट 16 हुआ, यह अपने आप में एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय है तो अपरिमेय होगी ही नहीं। और हमसे यही तो पूछा था कि कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा। आया समझ में, आया समझ में बच्चों। अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके, बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी थी, है ना। एक सेकंड। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर ले जाओगे ना, बताना जरा, सब बच्चे बताएंगे। कर ले जाएंगे, बहुत सही, बहुत सही बेटा, गुड। अच्छा चलो, आप लोग बताओ तो जरा, जैसे मान लो अगर हम पूछें आपसे कि रूट 5, ठीक है, रूट 5 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है, बताने की कोशिश करो। अप्रमेय सर। गुड बेटा। तो जो रूट 5 है ना, वह अपने आप में, ठीक है, यस, अपरिमेय है। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं तब। अब हेडिंग लगाओ, प्रमेय 1.3 व 1.4। हम बारी बारी से आपको प्रमेय सिखाएंगे 1.3 एंड 1.4। हेडिंग लगा लीजिए। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, सब लोग बताइए। ठीक है, साहिल तो क्लास को रीज्वाइन कर लो।
ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर स्टार्टिंग की जा रही है आपसे एक प्रश्न पूछ करके, है ना। थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करना, देखना कि क्या ये पूछा गया है, किस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखो बच्चों, लिखा है कि यदि 36 को हम 2 से भाग दें तो क्या हम 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं। पूछा गया है, यदि 36 को हम 2 से भाग दें तो क्या हम 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं। कौन हमें बताएगा इस वाला क्वेश्चन का आंसर। बेटा बताओगे। चलो हम आपको सिखाते हैं, है ना, ध्यान देना बस आप लोग। बस बच्चों ध्यान देना, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया साहिब। देखो लिखा है 36 को हम 2 से भाग दें। जरा भाग दे करके देखो, तो 2 एक कम, 2, 3 में से 2 जाता है तो 1, और ये जो 6 है एज इट इज उतार दो। 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, यानी इस तरीके से देखा जाए तो 18 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अगर देखो 18 आ जाएगा भाग देने पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। मान लो अब आपने निकाला 36 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है। याद करो, रूट ही तो होता है। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 36 का पहले हम अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। 6 × 6। हाँ बहुत सही, ये तो बात सही है। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। हमने आपको वर्गमूल घनमूल ये सारी चीजें निकालना बताया हुआ है। इसका पेयर बनाओगे तो मात्र 2 पाओगे, इसका पेयर बनाओगे तो 3 पाओगे, और इन दोनों का ही क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी रूट 36 का मान 6 आएगा। लिखेंगे कैसे, देखो, या तो रुक जाओ, और ज्यादा क्लियर तरीके से बता देते हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। देखो इसको लिखेंगे 2 × 2 = 3 × 3, पेयर बना लो आप। इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, 2 × 3 यानी 2 × 3 = 6। तो 36 का जो रूट है वो आ गया 6। ठीक, अब सुनो हमारी बात, अब सुनो, ये जो 6 आया, क्या ये जो 6 है, क्या ये 2 से कट जाएगा, इस वाले 2 से। जो यहाँ पर 2 है वही वाला 2 यहाँ यूज कर रहे हैं, यानी जो 36 को काटने के लिए 2 यूज कर रहे थे ना, उसी 2 से कट करने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ क्या हम 6 को 2 से भाग कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, कि सर जब 6 को 2 से भाग करेंगे ना तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा 3 बार में। तो बस बेटा यही आपका अगला प्रमेय है। अगला प्रमेय यही है। क्या है प्रमेय, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि जो p है वह a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है ना, एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो
इस थियरी को मैं और सही ढंग से बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल लिया गया 3 and 81। क्या 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं? पहले हाँ या ना में आंसर करो। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर मान लो हम 81 को 81 को 3 से कट करें, क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा? जरा चेक करके देखो। 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाता है 2, ये वाला 1 यहाँ पे लिख दोगे एज इट इज। 7 त्रिक 21, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब 81 को 3 से कट किया जा सकता है। तो 81 को ही तो आपने 9 की पावर 2 लिखा था। इट मींस 9 की पावर 2 को भी 3 से कट किया जा सकता है। 9 की पावर 2 को भी 3 से कट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब ही तो है 81, और 81 जब 3 से कट रहा है तो 9 की पावर 2 भी 3 से ही तो कटेगा। तो उस हिसाब से बच्चों हम लोग ये बोलेंगे कि जो 9 है ना, वह भी 3 से कट जाएगा। और यही आपका प्रमेय है, ठीक है। यही आपका क्या है? प्रमेय है। प्रमेय क्या है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अगर वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वही अभाज्य संख्या है, वही जो पी है, वह विभाजित करेगी किसको? ए को। बस यही आपका प्रमेय है। किन किन बच्चों को ये प्रमेय समझ में आ गया? यानी कि अगर 9 का स्क्वायर 3 से कट जाएगा तो 9 भी 3 से कट जाएगा। अब देखो सही बात है, 9 को अगर आप 3 से कट करोगे ना तो बड़े आसानी से 3 बार में कट जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो बेटा, अगर हम ऐसे बोल दें 4 है और 64 है, ठीक। हमको ये बताओ, जो 4 है क्या वो 64 को कट करता है? जी हाँ, बिल्कुल कट करता है। जिनको यकीन ना हो डिवाइड करके देख लो। 4 एकम 4, 6 में से 4 जाता है 2, 4 एज इट इज उतर जाएगा। 6 चौक 24। सर ये साइड से डिस्टर्ब कर रहा है सर, कैमरा ऑन करके। साहिल। हम्म। चलो, तो 4 से डिवाइड किया जा सकता है 64 को। इस तरीके से देखो, 64 को क्या हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों? 64 को क्या 8 की पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं ना। तो उस हिसाब से देखोगे तो 8 की पावर 2 भी तो 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब देखो, तो नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या से, हालांकि यहाँ पे एक अभाज्य संख्या लेना चाहिए था हमें, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। यदि एक संख्या से, है ना, उसका ए के स्क्वायर टाइप की कोई चीज, कोई नंबर कट जा रहा हो, तो जो ए है यानी जो 8 है वह भी कट जाएगा। तो 8 और जो है ना वो 4 से भाग हो जाता साइड है। से कर रहा है सर। क्लियर है? बताओ, ये एग्जाम्पल समझ में आया सब बच्चों को? आया समझ में बच्चों?
चलो एक चीज और नोट कर लेना आप लोग, है ना, नोट कर लेना कि इस प्रमेय की सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। नोट कर लो बच्चों, ये हम सिद्ध करेंगे हालांकि, है ना। चलो अब बताना आप लोग, है ना, आप लोग बताना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा है 49, तो इसी 49 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो हमें ये बताओ कि 7 का जो स्क्वायर है ना बेटा, क्या वह इस वाले 7 से कट जाएगा? अगर कट जाएगा तो y टाइप करना है, नहीं कटेगा तो n टाइप करना है। करके दिखाओ हमें। अगर 7 का स्क्वायर 7 से कट जाएगा तो y टाइप करके दिखाओ। गुड बेटा। तो अब आप ही लोग बताना, क्या इस 7 का स्क्वायर अगर लिखा गया तो इसको अगर हम 7 लिख दें तो इस वाले 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? पहले हाँ या ना में बताओ, हाँ या ना में बताओ। कट जाएगा, है ना, बिल्कुल कट जाएगा। तो जो प्रमेय था वो आपको सिद्ध होता हुआ दिख रहा होगा। प्रमेय क्या था मैं फिर से बताता हूँ। कोई भी अभाज्य संख्या हमें पी लेना है और इसके माध्यम से हमें किसी भी संख्या का जो ए स्क्वायर है वह डिवाइड कर देना है। अगर ए स्क्वायर इस वाले पी से भाग दिया जा सकता है ना, तो इसी पी से ए को भी भाग कर सकते हैं। मैं बार बार इस टाइप के एग्जाम्पल लेकर के आपको सिखा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ले लिया मैंने 11। ठीक है बेटा, मान लेते हैं 11 को कट कर रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी ना, बड़ी संख्या हो जाएगी। चलो कोई ना, छोटा सा ले लेते हैं, 121 ले लेते हैं। तो इस 11 से यह 121 यानी कि 11 का स्क्वायर कट जाएगा। बहुत ही आसान बात है सर, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, नियम ये कहता है कि इसी 11 से इसका जो ये वाला पार्ट है मात्र इतना, यह भी कट जाएगा। और सही भी बात है, 11 से 11 कट जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो पूछा क्या गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तब आप लोग इस सवाल का उत्तर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे बेटा। देखो लिखा है कि प्रमेय 1.3 के अनुसार, जो अभी जस्ट हमने सिखाया, लिखा है कि यदि 3 से भाग हो जा रहा है 36, ठीक है, अगर 3 से भाग हो जा रहा है 36, तो बताना है कि जो 3 है वो और किसको डिवाइड कर देगा। नियम जो जान गया होगा वो आसानी से कर देगा। यहाँ जो खाली स्थान है ना बेटा, इसी खाली स्थान को भरना है आप। ये जो आप खाली स्थान देख रहे हो ना, जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, इसी को भरना है। सवाल क्या है, यदि 3 भाग दे रहा हो 36 को, ठीक है, तो बताओ यही 3 किसको भाग कर देगा, लेकिन किस प्रमेय से? तो प्रमेय 1.3 से। जिन जिन बच्चों को सवाल समझ में आ गया वे अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए हम आप लोगों के लिए पोल ऑन कर देते हैं ताकि आप आंसर कर सकें।
देखो बेटा, सही से करोगे ना, सही से करोगे, नियम को लगाओगे तो जरूर उत्तर आ जाएगा। नियम को फॉलो नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नियम को फॉलो करेंगे सब लोग। हम्म। बाकी लोग भी करिए बेटा, बाकी लोग करेंगे तो आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। प्रयास करेंगे तो और समझ में आएगा। भागना नहीं है हमें, है ना। ओके। ओके। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने समझाया था आप लोगों को कि यदि कोई अभाज्य संख्या p है, अगर वह ए स्क्वायर को भाग कर रही होगी तो यही अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी, यानी ए को भी कट करेगी। बस इतनी सी बात है। पता नहीं आप लोग ने गलतियां क्यों कर दी, है ना। कुछ बच्चों ने गलतियां की, कुछ ने ठीक की। कैसे करेंगे इसको हम आपको सिखा देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 3, डिवाइड कर रहा है किसको, 36 को, 36 को। क्या हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, एकदम इसी टाइप में बैठ गया ये जो रूल है ना, एकदम इसी टाइप में बैठ जाएगा। तो कंपेयर करो, तो 6 की जगह पे ए लिखा है, तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग? 3 को डिवाइड, 3 से डिवाइड करना होगा हमें 6 को, क्योंकि हमें इतना ही तो लिखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर ए का स्क्वायर होगा तो हमें मात्र ए लिखना है। तो अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर है ना बेटा जी, अगर 6 का स्क्वायर है तो मात्र हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो उस हिसाब से कौन सा ठीक है, डी वाला। आया समझ में? किन किन बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है। तो जरा बताना आप लोग। मान लो 8 है, ठीक है। अगर 8 24 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, तो बताओ जीरो, यही 8 है ना, यह किसे डिवाइड करेगा? पहला ऑप्शन 12 को, दूसरा ऑप्शन 16 को, तीसरा ऑप्शन 24 को, चौथा ऑप्शन 48 को।
कौन सा वाला होगा ऑप्शन, ए बी सी या फिर डी? अगर 8 डिवाइड कर रहा है 24 के स्क्वायर को, तो यही वाला 8 किसको डिवाइड करेगा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से केवल एक ठीक है। चैट में लिखो, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बच्चों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो बच्चे 12 बोल रहे हैं, क्या 12 8 से कट जाता है? 8 एकम 8 होता है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। अब 4 को बेचारा ये 8 कट ही नहीं कर पाएगा, डेसिमल में जाना पड़ेगा, हमें डेसिमल में नहीं जाना है। तो 4 तो यहाँ पे शेषफल बच गया, ये पूरी तरीके से कट कहाँ हुआ? तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। ये तो देखते ही आप लोग को बोलना चाहिए गलत है, फिर कैसे आप लोग बोल रहे हैं ए? ए कहाँ से होगा बेटा? सी होगा ना, सी होगा। देखो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, जो संख्या का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस भी संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है उसी संख्या को लिखना होता है। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 24 लिखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई? यानी जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी के बारे में लिखना है बेटा, ठीक है? आई बात समझ में? चलो बताओ, अगर 2 है ना, 2 अगर है, अगर 144 को डिवाइड कर रही है, तो बताओ यही जो 2 है यह किस संख्या को डिवाइड करेगी? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने स्क्वायर वाला फॉर्म बना करके हमें दिया ही नहीं। बेटा कभी कभी आपको बना करके नहीं देगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 144 किसका स्क्वायर करने पे आता है, या फिर दूसरे शब्दों में 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यस, जो बच्चे 12 बोल रहे हैं उनका एकदम सही उत्तर। देखो बच्चों, आपको थोड़ा तो मालूम होना चाहिए कि जो ये 144 है ना, यह 12 का स्क्वायर होता है। तो अगर यह 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब जो 2 है वो मात्र इसी को तो डिवाइड करेगा। ये जो संख्या लिखी गई है ये वाली, और यह क्या है, 12 है। 12 आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। आ गया सबको समझ में बच्चों? अगर हाँ तो नाम लिखो अपना, अगर हाँ तो अपना अपना नाम लिखो। बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे। सवाल क्या है, देखो बोला जा रहा है कि एक संख्या है ए स्क्वायर। बोला जा रहा है ये जो ए स्क्वायर है यह 2 से कट जाता है ना?
यह 2 से विभाजित हो जाता है। तो फिर लिखा गया है कॉमा दे करके कि तो ए भी 2 से विभाजित होगा, यानी ऐसे पूछा गया है कि ऐसे ए बना दिया गया है और ऐसे 2 बना दिया गया है। पूछा जा रहा है कि बताओ यह वाली लाइन सही है या फिर सही नहीं। अगर सही होगा तो हाँ पे टिक करना, अगर गलत होगा तो नहीं वाले पे टिक करना। जिनको ये सवाल समझ में आ गया वे हैंड रेज करो ऐसे। ओके, अगर समझ में आ गया तो अपना अपना आंसर चूज करो। यस बेटा, अपना अपना आंसर चूज करिए। आपको बताना है कि यदि ए स्क्वायर है वह 2 से कट जाए तो क्या जो ए है ए वह 2 से कट होगा। अगर हाँ तो ए वाला चूज करेंगे, अगर नहीं तो बी वाला चूज करेंगे। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो बेटा, अभी तक 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक बार प्रयास करो, है ना। डरो मत, आप लोग प्रयास करो। चलो, अब हम पोल बंद करते हैं। और बच्चों, हमने चैट ऑन कर दिया। देखो, यहाँ पे दे रखा था आपको कि जो ए स्क्वायर है यह 2 से विभाजित होता है ना। 2 से विभाजित होता है, तो आपको बताना था कि क्या जो ए है वह 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल सही बात है, यही तो आपका प्रमेय नंबर 1.3 था। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। आया समझ में कि नहीं आया, पहले इतना बताओ हमें। बच्चों, आया समझ में। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब आप लोग बताना, है ना। बताना आप लोग, यदि एक संख्या है 3 और 3 से मान लेते हैं
कि दो सौ पच्चीस कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 से अगर 225 कट जाता हो तो बताओ कि इस वाले 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अगर 3 से 225 कट जाता है, बताओ इसी वाले 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो देखो बच्चों, ये जो 225 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 15 की पावर 2, यानी कि 15 की घात 2, 15 का स्क्वायर। तो अगर 15 की स्क्वायर को 3 आसानी से कट कर देगा, तो इस 15 को भी तो 3 कट कर देगा। सिंपल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, 15 आना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? ओके, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।